देखिए क्लास 10th का आपको 7A का 3rd नंबर क्वेश्चन आपको बताने चल रहा है। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें पहला पॉइंट जो दिया है वह 3 पॉइंट है। x, y से दो बिंदु जो है समदूरस्थ का रहा है। दो बिंदु क्या है? समदूरस्थ है। a प्लस बी और b माइनस ए। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अरे दूसरा पॉइंट a माइनस बी और a प्लस बी, ये समान दूरी पर स्थित है। किस दूरी पर स्थित है? समान दूरी पर समदूरस्थ है। तो प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट करना है कि bx इक्वल टू ay। बोर्ड पर देखेंगे, प्रूफ कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक पॉइंट P है x, y से, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट, ये समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? PA इक्वल टू PB लिखेंगे। PA इक्वल टू, तो P से A तक की दूरी आप देख लीजिए। AX का काम करेगा, AX1 होगा, AY1, AX2 होगा, A2 रूट में x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी b माइनस a का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। और यहां पर देखिए PB के स्थान पर क्या लिखेंगे? x1, AX1 होगा, AY1, AX2 होगा, AY2। तो लिखेंगे x माइनस a माइनस b का प्लस y1 माइनस y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये देखिए ये किस फार्मूले पर दिखाई दे रहा। इसको अंडर रूट अगर हटाना हो तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। हिंदी में क्या कहेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, y माइनस बी माइनस a का होल स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? x माइनस a माइनस b का y माइनस a प्लस b का। देखिए ये a है, ये b है। आपने सूत्र पढ़ा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। यही यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पर क्या करते हैं? प्लस चिन्ह देते हैं। इस पर ये माइनस पर फार्मूला दिखाई दे रहा। तो एक्स स्क्वायर प्लस b के स्थान पे पूरा रखेंगे, और माइनस 2 गुणे फर्स्ट गुणे सेकंड प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर पर फैलाओगे, y स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू। उसी तरह इसको भी आप फैला दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू प्लस y स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि बराबर की इधर आएगा तो माइनस होगा। फिर से इस सूत्र को देखिए,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ए माइनस कॉमन लोगे तो ये भी कट जाएगा इससे, ठीक है ना जी। बचा क्या, यहाँ पर देखिए -2 ए का एक्स में गुणा करोगे तो एक्स माइनस 2bx माइनस 2by, क्या लिखेंगे इसको, 2b माइनस माइनस प्लस 2ay इक्वल टू, ये माइनस का गुणा करेंगे 2x का ये में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ax, अब माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2x का b में गुणा कराओगे तो 2bx होगा, ठीक है ना। यहाँ पे गुणा कराइए -2ay 2by, देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो नहीं तो माइनस में सेम चिन्ह होना चाहिए, 2by से 2by कैंसिल हो जाएगा, 2ax से 2ax कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे -2bx 2bx होगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो -2bx लिख दीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो 2ay माइनस 2ay, इस सेम साइन है तो जुटेगा ना, 2 और 2 कितना होगा 4bx 4ay, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, bx इक्वल टू कितना होगा ay, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। bx इक्वल टू ay। अब देखिए कह रहा है इसमें एक चौथे में साइन थीटा और कॉस थीटा का फार्मूले पर सवाल है, नहीं इसमें दो अलग अलग पॉइंट है, नहीं सेकंड नंबर, पहले फर्स्ट नंबर भी बताने दीजिए, ए और बी है, इसमें ए साइन थीटा ए कॉस थीटा और बी इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला पर इसको आपको एक्सपेंड करना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये x1 के स्थान पर लिखिएगा ए साइन थीटा, ये क्या होगा y1 ए कॉस थीटा, इसको क्या लिखोगे x2 इक्वल टू ए कॉस थीटा और y2 इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। अब दोनों के बीच की दूरी पूछा है, दोनों के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट में x1 के स्थान पर क्या पुट करें, x1 के स्थान पर क्या रखा जाए ए साइन थीटा और x2 के स्थान पर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y1 के स्थान पर अब माइनस सूत्र में होता माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
इसको भी आप सूत्र पर फैला लीजिए। फैलाओगे तो क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर दिखाई दे रहा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 गुणे a साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा, और अंडर रूट में ही पूरा लिखना है जी, ये पूरा अंडर रूट में ही समझिएगा। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ये देखोगे इससे यहाँ कैंसिल हो जा रहा है ना, ये प्लस में हो गया, ये प्लस का सूत्र है, प्लस होगा। इस सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर दिखाई दे रहा, खाली ए नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह यहाँ पर क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना पढ़ना है, 1 पढ़ना है। तो ए स्क्वायर इतना बराबर तो 1 हो गया, और इतना बराबर क्या होगा 1 होगा, 1 1 मिलकर कितना होगा, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, अंडर रूट में ए, अंडर रूट बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए लिखोगे, ए इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 1 1 2 होगा, तो ए अंडर रूट 2 यूनिट आ जाएगा। इस तरह का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर इसमें का क्वेश्चन सेम इसी मॉडल का है, ये तो कर ही सकते हो। सेकंड नंबर थर्ड, अब 5 का करा कि y की अगर दोनों के बीच की दूरी दे दिया हो तो y का माने तो आप लोग लगा कर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। एक 6वां नंबर, 7वां नंबर और 8वां नंबर बताने चल रहे हैं। लग गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलिए। ए बी सी 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु में, हाँ बोलो, हाँ जी, 3, इसको प्रूफ करना है। हाँ, ये प्रूफ करने के लिए देता है कि सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु भी सिद्ध करना, यानी इनकी 2 भुजाएं बराबर भी आएगी और एक समकोण भी होगा। तो समकोण त्रिभुज कब होगा, सबसे बड़ा भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो पहले आप ए बी निकाल लो, इसमें ए बी बराबर क्या होगा, x1 a/1 x2 a/2, तो -5 - 3 का होल स्क्वायर और 6 - 0 का होल स्क्वायर, 5 3 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, यानी 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10। फिर से BC इक्वालिटी लिख लो, x1 - x2 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 गया 6, 6 का वर्ग 36, 8 नहीं 64, 36 64 100, 100 का वर्गमूल 10। यानी इसका मतलब यह और यह भुजा आपस में बराबर है, ठीक है ना जी। अब चेक करना है कि AC देखिए, AC बराबर क्या लिखोगे, x1 - x2 -5 - 9 का होल स्क्वायर, y1 - 6 - 8 का होल स्क्वायर। 9 5 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196। 8 में से 2 चला जाए कितना बचेगा,
8 नहीं, 8 में से 6 गया 2, 2 का वर्ग कितना होगा? ये आपका लिख सकते हो 196 4 200। 200 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 10 गुणे 10, 10 अंडर रूट में 2। ये तो इसमें दो भुजा बराबर है तो ये समद्विबाहु हो गई। बोलो, यानी इसमें क्या है? AB बराबर BC है। AB बराबर BC। चेक करना है कि AC का जो वर्ग है वह AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये बताओ AC का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 10 अंडर रूट 2 का होल बस। और ये बताओ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 10 का वर्ग 100 अंडर 2 का वर्ग 2, तो कितना होगा? 100 दूना 200। आइए बताओ 10 का वर्ग 100 और 10 का वर्ग 100, 100 100 200, तो क्या लिखा जाएगा? अतः यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में या एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का देता है। मैं आशा करता हूँ एक वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने साथी ग्रुप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।